हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? लाइफ में अगर कुछ भी चलने लगता है, स्पेशली जब डिफिकल्ट टाइम आता है या कुछ सैड मोमेंट होता है, तो उसमें हम बहुत ओवरथिंक करने लगते हैं। तो ये ओवरथिंक क्यों होता है? हम किसी भी सिचुएशन में से निकल क्यों नहीं पाते या किसी भी रिश्ते में से निकल क्यों नहीं पाते हैं? अगर आप जब किसी से अटैच हो जाते हो, फिर आपको निकलना मुश्किल होता है। क्यों? कैसे? किस लिए? क्या तरीका है? इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ये सब आपके दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। और हम खुद को सैबोटाज क्यों करते हैं? कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हील कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हील नहीं हो पाते हैं। सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो होती है, बट तरीके डिफरेंट होते हैं। तो ये सब जो होता है वो एक साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन सब चीज़ों को समझने को साइकोलॉजी कहते हैं, ना कि सिर्फ पागल हो जाना या किसी हीलर से आप कंसल्ट कर रहे हो, किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो या आप पूरे जब पागल हो जाते हो तभी आपको जाना पड़ता है। ये नहीं है साइकोलॉजी। इन सब चीज़ों को समझने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। हर फील्ड में आप देखो, एवरी फील्ड में साइकोलॉजी होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, सोशल साइकोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। मतलब अगर आप पढ़ने बैठो या जानने अगर आप बैठो, तो बहुत सारे फील्ड में साइकोलॉजी, हर जगह साइकोलॉजी ही चलती है। इन सबका दिमाग चलता है, उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये बहुत गलत बनाया गया है हमारी सोसाइटी में, खास तौर पे इंडिया में, ये कहना कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागल जो लोग हो जाते हैं उनके लिए ही होती है। जी नहीं, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए भी होती है। ये सिर्फ एक पागल का ट्रीटमेंट करना, मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट करना, ये नहीं होता है। ये एक माइंडफुल सब्जेक्ट है, जहाँ पर आज अगर आप देखो, जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हर जगह आप इवन अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हो तो वहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। ये जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ये हर जगह है, हर फील्ड में है, हर रिश्ते में है, हर नाते में है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम कब आती है, क्यों आती है? जब आप साइकोलॉजी अगर जानते हो, आप जब पढ़ोगे कि साइकोलॉजी कैसी होती है, तो तब आप एक दूसरे को जानने लगोगे, समझने लगोगे, पहचानने लगोगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है, आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो जाते हैं। अक्सर अगर आप रिलेशनशिप्स में अगर देखो तो आप सोचते होंगे कि मेरा पर्सन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, होती है ऐसी शिकायत।